चलिए बच्चों, तो कल जो आपसे मुलाकात करी ऋषभ, वो चैप्टर 2 से करी थी हमने, क्योंकि कल आप आगे बैठे थे तो आपको याद भी होगा अच्छे से। जब हमने बात करी तो हमने कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड की बात करी। कनिष्का, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो हम डेली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बेटा? डेली बेसिस पे यूज करते हैं। कैपिटल गुड प्रोडक्शन में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बोर्ड का क्वेश्चन बताया, वो बताया ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स एंड ऑल नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। फिर आपको मैंने ट्रिक भी बताई, भव्य। हमने ट्रिक जो देखी वो देखी फाइनल गुड्स की जो ट्रिक है गुप्ता जी, वो है सी और आई। क्या है बेटा? सी और आई। रक्षित क्या है? सी आई। सी से क्या था बेटा? इन्वेस्टमेंट, और सी से कंजम्पशन, और आई से मतलब जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हो राम, उसी को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स। क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट के लिए शिक्षा हमने बोला एफ और आर। क्या बोला बेटा? एफ और आर। एफ से फर्दर प्रोडक्शन और आर से रीसेल। बच्चों को मैंने 18 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। आज जो आपसे बात करना चाहता हूं बिल्कुल फ्रेश, अगर कोई फ्रेशली भी बैठा है आदित्य तो उसको भी आएगा। बेटा दो टाइप की यहाँ पे इनकम बताइए। क्या बताइए बेटा? इनकम। बेटा एक होती है फैक्टर इनकम। क्या होती है बेटा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के लिए बेटा मैंने यहाँ पे खैर लिख के भी रखा है, विच इज टू साइडेड इनकम। फैक्टर इनकम को कौन सी इनकम कहा जाता है बेटा? टू साइड इनकम। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, आप मेरे सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे फी पे कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे बेटा? फैक्टर इनकम। मतलब इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप पे करते हैं तो उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। समझ में आया क्या? आपको कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहा है तो आप उसको पे करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम। तो टू साइडेड हो गई, क्योंकि क्लास 11 में आपने ट्रांजेक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे अथर? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब भी होता है ट्रांस एक्शन। ट्रांस मतलब टू साइड, एक्शन मतलब एक्शन मतलब कोई एक्ट। तो जब दो साइड कोई एक्ट होता है तो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। दुकान वाला आपको कोई ओन गुड्स देता है तो अपन उसको पे करते हैं। पे करते हैं कि नहीं करते गौरी? करते? बोलो ना यस और नो। यस सर। तो इसे क्या कहा जाएगा आर्यन? क्या कहा जाए इसे? फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम बेटा? फैक्टर इनकम। लेकिन और कई ऐसी बेटा इनकम होती है जिसको हम वन साइडेड इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम बोलते हैं? वन साइड। आप बताओ वन साइडेड इनकम कौन कौन सी होती है? गिफ्ट हो गया। अब गिफ्ट हो गया तो गिफ्ट का अपन रिटर्न थोड़ी ना करते हैं। गिफ्ट मिल गया अपने को, और क्या? बर्थडे गिफ्ट। जैसे कल गुप्ता जी ने 56 पे पार्टी दी तो बाकी लोग इसको देंगे क्या? कुछ नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ, तो ये क्या हो गई? वन साइडेड हो गया। और बोलो। हाँ, पेंशन हो गया, कोई स्कीम से पैसा मिल रहा है। जैसे ओम आपने सुना था कि अभी गवर्नमेंट ने निकाला था लाडली बहन योजना, उसमें 2000 या 1000 क्रेडिट किया जा रहा था। तो दिस ऑल आर व्हाट? दिस इज ऑल चैरिटी। बहुत सही बोला। कुछ आरजे सिंह के नाम से आ रहा है चैरिटी। सही बोला बेटा। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? वन साइडेड इनकम। क्या होता है बेटा? वन साइडेड इनकम। आपसे एक ही क्वेश्चन है। मेरा एक फ्लैट है, मान लीजिए विक्टोरिया अर्बन में, सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे एक मेरा भी फ्लैट है। नहीं मान लीजिए, है नहीं, हाँ बहुत जल्दी हो जाएगा, आप सबकी दुआएं। तो एक मान लीजिए मेरा भी फ्लैट है। अब मेरा ऑलरेडी एक बंगलो में जहां पे रहता हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा प्रकेट लेके रखा है। इन्वेस्टमेंट लेके रखा है कि कभी मुझे मन करता है तो मैं यही तो बेटा भव्य, तो मान लीजिए बेटा मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, वहां से मुझे 20,000 रुपए रेंट आता है। आप इसको वन साइडेड इनकम बोलेंगे कि टू साइडेड इनकम? वापस रिपीट करता हूं। सामने विक्टोरिया अर्बन में मेरा एक फ्लैट है आदित्य, उस पे 20 मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, 20,000 रुपए बेटा मुझे रेंट आता है। इसको आप वन साइडेड इनकम बोलेंगे कि टू साइडेड? आप में से कौन वन साइड इनकम वाले? रेज योर हैंड। अभी तो सब बोल रहे थे। आप में से कौन बोलते हैं टू साइडेड इनकम है? आप क्या बोल रहे हैं? जो ऋषभ के पास में, मैं नाम भूल जाता हूं, बताया भी था। नहीं नाम, मैंने तो नाम पूछा बेटा। आदित्य। आदित्य आपने किस में हाथ उठाया? वन साइडेड की टू साइडेड इनकम में? दोनों में ही। हाँ टू साइडेड। हाँ क्या रीजन है टू? बेटा मैंने तो फ्लैट चढ़ा दिया, मैं तो कुछ नहीं देता उसको, वो सिर्फ रेंट पे डाल देता है, मैं तो उसको कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ कभी कभी नहीं दी, मैंने तो बोल दिया जो कराना है तुझे ही कराना है, मुझे तो 20,000 रुपए चाहिए। बोलो। इन्वेस्टमेंट तो शुरुआत में करा था, अभी थोड़ी ना कुछ उसको दे रहा हूं मैं। मैंने घर बनवा के बस उसको राजवीर, मैंने उसको घर बनवा के बस बेटा दे दिया। अब तो मैंने बोला जो भी कराना है, लाइट का खर्चा, पानी का, गार्बेज का, सब कुछ दे रहा हूं। प्रॉपर्टी तो मेरी है, मुझे अभी कुछ लगाना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है क्या? टू साइडेड कहां हुआ? एक ही साइड तो मिल रहा है मुझे। बोलो।
मैंने उसको बोल दिया तो उसने एग्री करके ही फ्लैट लिया। 20,000 रुपए मेरे हर महीने 5 तारीख को वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है। क्या दे रहे हैं? कौन सी सर्विसेज बेटा? करेक्ट बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने उसको एक राइट दिया है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, तभी वो मुझे 20,000 दे रहा है बेटा। मैंने उसको राइट दिया है कि तू मेरे प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, तो बेटा ये जो राइट होता है ये मेरी तरफ से दिया गया है। अगर मैं और कोई उस पर फ्लैट पे जाके रह सकता है क्या बिना परमिशन के? नहीं सर, जिनको मैं परमिशन दे रहा हूं, जिनको मैं रेंट आउट कर रहा हूं आदित्य, वही लोग बेटा रह पा रहे हैं। तो कहने का मतलब रक्षित, ये लॉ आप पढ़ते ही हैं, लॉ में बेटा इसको क्या किया है, मैंने उसको राइट दिया है टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। मैंने राइट दिया है, ये मेरी तरफ से क्या, उस राइट को एंजॉय करने का वो मुझे क्या दे रहा है। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, एक एग्जांपल और, ठीक है। सामने एक बेटा मान लीजिए सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन सामने क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं है, उन्होंने पेज से रिक्वेस्ट करा, पेज आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स की तो यहाँ पार्किंग हो जाती है, सामने की पार्किंग खाली रहती है, आप एक काम करिए, हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके हम पार्किंग यहाँ करवा देंगे। पेज ने कहा ठीक है। पेज ने कहा लेकिन आपको इसका 10,000 रुपए हमें रेंट देना पड़ेगा। पेज तो कुछ नहीं दे रहा, उसकी तो पार्किंग ऑलरेडी बनी हुई थी, बस आके गाड़ियां लगेंगी। पेज ने उसको राइट दिया है टू यूज द प्रॉपर्टी, राइट, पोजीशन नहीं दिया, पोजीशन तो आज भी पेज के पास है, लेकिन मान लीजिए अगर उसने दिया है तो राइट देने पर उसको पैसा मिल रहा है, इसे क्या कहा जाएगा, टू साइड इनकम। क्या कहा जाएगा, टू साइड इनकम, ठीक है। आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं और नेशनल इनकम कल भी पढ़ेंगे बेटा। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम आती है। कौन सी इनकम आती है? तो आदित्य फैक्टर इनकम का मतलब व्हाट, टू साइडेड इनकम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप फी दे रहे हैं, इसको आप बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे बेटा? लेकिन सर मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं और अभी तो आप फी दे ही नहीं रहे, तो इसको फैक्टर इनकम कहा जाएगा कि ट्रांसफर इनकम कहा जाएगा? ट्रांसफर इनकम। जो अभी आप फ्री रिवीजन सीरीज में आ रहे हैं, दिस इज ट्रांसफर मतलब वन साइडेड इनकम। कौन सी इनकम बेटा? वन साइडेड। वैसे इनकम नहीं होगी, वन साइड ट्रांजेक्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पे आपको वो भी देके रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके रखे हैं। दूसरी चीज पर आता हूं, टर्मिनोलॉजी पे, क्योंकि ओम हम बात कर रहे हैं, कल से ही बात की जा रही है रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऋषिका आगे बच्चे जाएंगे बाहर फॉरेन पढ़ने। कल एक बच्चा मिला भी था, सावन है हमारे साथ, क्यों चला गया, शायद उसका इकोनॉमिक्स नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाएंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट आयुष वहां पर काम आएगा। रेसिडेंटशिप का मतलब होता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं रहवासी। क्या कहा जाता है बेटा? रहवासी। अभी हम सब रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है बेटा। जो सिटीजनशिप होता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। आप और हम सब की सिटीजनशिप कहां की है बेटा? इंडिया की। कहां की है? इंडिया की। ओम इंडिया की है अपनी सिटीजनशिप, मतलब अपन सबकी इंडिया की है। बोलो ना यस और नो? यस सर। तो यशराज बेटा जो सिटीजनशिप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सिटीजनशिप की बात की जाए बेटा, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जो जहां बॉर्न होता है उसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। मान लीजिए आप और हम सब आत्मिक इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो हमें जो आर्यन सिटीजनशिप मिली है वो कहां की मिली है बेटा? इंडिया की। सर कैसे पता चलता है कि इसको इंडिया की सिटीजनशिप है? बर्थ सर्टिफिकेट से, आधार कार्ड से, ये सारी चीजें प्रूफ है धर्म कि हम इंडिया में बॉर्न हुए। कहां पे बॉर्न हुए बेटा? इंडिया में बॉर्न हुए, ठीक। तो सिटीजनशिप जो है बेटा वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक। और बेटा जो जहां बॉर्न होता है उसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक। आपको समझ में आया सिटीजनशिप बेटा? बोलो ना यस और नो? यस सर। जो जहां बॉर्न होगा उसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन इसका क्लॉज भी है यशराज, अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा सर, जो जहां रहता है, जो जहां रहता है, जरूरी नहीं है जो जहां बॉर्न हो वो वहीं रहे। मैक्सिमम केसेस में शिक्षा, अपने केसेस में हम सब जहां बॉर्न होते हैं वो वहीं रहते हैं। हम इंडिया में बॉर्न हुए और इंडिया में ही रह रहे हैं, मतलब मुझे सिटीजनशिप तो इंडिया की है, मुझे रेसिडेंटशिप भी बेटा इंडिया की है, मैं रह भी इंडिया में रहा हूं। ऋषभ कहां रह रहा हूं बेटा? इंडिया में रह रहा हूं,
ठीक। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए मैं बॉर्न इंडिया में हुआ बट मैं फॉरेन में अपना काम करने जा रहा हूँ, यूएस में रह रहा हूँ, तो मैं कहलाऊंगा मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ लेकिन मैं रेसिडेंट ऑफ यूएस हूँ। रेसिडेंट मतलब आप जहाँ रह रहे हैं गुप्ता जी, रेसिडेंट मतलब आप जहाँ रह रहे हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? कुछ केसेस में दोनों एक ही जगह होता है। मेरे के पर्सनल केस में पूछेंगे मैं इंडिया का सिटीजन हूं क्योंकि मैं बॉर्न हुआ हूं, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं क्योंकि मैं रहता भी इंडिया में हूं। समझ में आया क्या? तो किसी किसी केस में बेटा आपको एक मिलेगा, किसी केस में अलग अलग मिलता है, बॉर्न कोई और जगह और रेसिडेंट कोई और जगह। समझ आया? बोलो ना यस और नो। यस सर। अब एक एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर मैं इंडिया में ही बॉर्न हुआ था, इंडिया में रह रहा था, मुझे एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आ गया, मैं वहीं रहने चला गया। मैं अभी क्या कहलाऊंगा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं? तो सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बार बार मुझे ऑस्ट्रेलिया में अपने इंडिया के डॉक्यूमेंट ही लगाने पड़ते थे कि मैं इंडिया से हूं और मैं रह आ रहा हूं, बार बार बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अथर जीवन में ठान लिया कि अब इंडिया पलट के जाना ही नहीं है, अब कहां रहना है मुझे? ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है। बेटा उस केस में आप आपकी इंडिया की सिटीजनशिप को सरेंडर करिए और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लीजिए। उसको कहा जाता है डीम्ड सिटीजनशिप। कौन सी सिटीजनशिप बेटा? मतलब ऋषिका मान लिया जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हैं, मान लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ता हूं इंडिया की, क्योंकि अब इंडिया आना ही नहीं है, मैंने ठान लिया इंडिया आना ही नहीं है, तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया की अडॉप्ट। तो उसको मान लिया जाता है कि अब डीम्ड ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न, मान लिया गया, हुए नहीं है, मान लिया गया। मोस्ट ऑफ द जो पंजाबीज होते हैं वो कनाडा में जाके सेटल हो जाते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, कनाडा की ले लेते हैं। अब अवनी का क्वेश्चन उठा सर बॉर्न तो इंडिया में हुए थे लेकिन सर कनाडा की सिटीजन, उनको यहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है और वहां की लेनी पड़ती है। लेकिन सर तीसरा केस, पहला केस बताया बेटा मैं यहां रहता हूं और वहां, दूसरा बताया मैं ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया, तीसरा बताता हूं सर 6 महीने इंडिया में रहता हूं, 6 महीने कनाडा में रहता हूं। तो सर डबल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 किसको मिली है? अक्षय कुमार को मिल चुकी है अभी तक डबल सिटीजनशिप, इंडिया की भी और कनाडा की भी है। उसके ब्रीफ में भी आता है कैनेडियन एक्टर, इंडियन एक्टर नहीं आता, बट करता भी इंडियन मूवीज भी है, तो उसको डबल सिटीजनशिप मिली। इन सर इस केस में तो आपको गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं इंडिया में भी काम करता हूं और मैं कनाडा में भी काम करता हूं, अगर आपको डबल सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन सर मेरे केस में था मैं ऑस्ट्रेलिया ही रहना चाहता था, इंडिया नहीं आना चाहता था, तो यहाँ की छोड़िए और वहां की सिटीजनशिप लीजिए। समझ आया क्या? 1 मिनट देता हूं। अगर डीम्ड सिटीजनशिप बता दिया, डबल बता दिया, ये एक्स्ट्रा चीज बताई, हाँ आपके करिकुलम में नहीं है, आपके करिकुलम में तो सिर्फ रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप है। 1 मिनट आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो सिटीजनशिप है वो लीगल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? लीगल। और जो प्रेसिडेंटशिप है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक, जहां आप एक्टिविटीज करते हैं उसको रेसिडेंटशिप कहते हैं, जहां आप पैदा होते हैं उसको सिटीजनशिप बोलते हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट है वो अभी पूछ सकता है। अरे ये बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट तो नहीं करना है, एक ब्रीफ छोटा सा कि आपको नोट करना हो। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए एक बार। पीछे समझ में आ रहा है? ये शुभ कब शुभ है हमारे बीच में? तो करते हैं शुभ, शुरू करें बेटा? ठीक है बेटा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका कंज्यूमर गुड्स। कौन से गुड्स बेटा? सर अभी तो आपने पढ़ाया था कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर डेली यूज करता है, उसके 4 टाइप होते हैं। अदर कितने टाइप होते हैं? जब डेली यूज करते हैं ना बेटा, उसमें 4 कैटेगरी कर दी। रीति कितनी कैटेगरी कर दी बेटा? 4। सबसे पहले अपन ने जो करा वो करा ड्यूरेबल गुड्स। कौन से गुड्स बेटा? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल आदित्य जो हमने शुरू किया वो क्या? ड्यूरेबल गुड। ये ऐसी चीज है जो आप भी समझेंगे तो आपको भी काम आएगा।
ठीक। तो सर कंज्यूमर गुड्स में पहले होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिनकी ड्यूरेबिलिटी ऋषभ ज्यादा होती है। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और कौन कौन सी चीजें हो गई जो ड्यूरेबल गुड्स है? कार हो गया, फर्नीचर सेमी ड्यूरेबल में आता है, बहुत वो आपके कंजम्पशन के ऊपर है। कंजम्पशन कई लोग बहुत समय भी चला लेते हैं, क्योंकि कई लोग चला, जैसे फोन का भी वही है, ऐसा है। एक्चुअली क्या है, ये जो गुड्स है ना बेटा, इसको कंज्यूमर बिहेवियर में कहा जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर, आयुष कई लोग ऐसे होते हैं जो विथ नो ऑफेंस 5-5 6-6 साल भी शर्ट्स को अच्छा चला लेते, उनकी शर्ट अच्छी दिखती है, बट कई लोग 1 साल भी नहीं कर पाते। फोन में भी यही है, कई लोग 5-10 साल भी चला लेते हैं, और कई लोग 1 साल में 4 बार तोड़ देते हैं। सो ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में आती है। आपको बुक ने एक जनरल सेंस में बाइफरगेट करा है। जरूरी नहीं है जो आपका सेमी ड्यूरेबल हो वो आप उसको 5-6 साल, मेरे पास अभी कुछ समय पहले चेंज किया, आज भी एक आईफोन 6 है, अभी वो मम्मी यूज करता है। इट इज 12 ईयर्स, इट्स बीन 12 ईयर, 2012 में लिया था, आज भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। सो ऐसा नहीं है, आप उसको जैसा यूज करते हैं वो वैसा बनता है। तो प्रकेत ड्यूरेबल गुड्स में वो आते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। मैं एक्सपीरियंस से कहा जिनकी ड्यूरेबिलिटी 5 साल से ज्यादा है। शिक्षा कितने साल से ज्यादा है बेटा? इसे उसका नाम दिया ड्यूरेबल। कनिष्का क्या नाम दिया बेटा? ड्यूरेबल, जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। ठीक। सेकंड आपका नाम दिया सेमी ड्यूरेबल। कौन से गुड्स बेटा? बोलो ना ऋषभ, कौन से गुड्स बेटा? सेमी ड्यूरेबल, क्योंकि पूछूंगा बेटा क्वेश्चन। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होती बट बहुत कम भी नहीं होती। सर क्या हो गया इसके अंदर? क्लोथ्स, फोन, शूज। मैंने बोला कोई लोग बहुत समय भी चला सकते हैं, हो सकता है आपके पास जो क्लोथ्स और शूज हो उनको आप 5 साल से ऊपर से चला रहे हो तो आपके लिए वो ड्यूरेबल हो, लेकिन बुक को बेटा बाइफरगेट तो करना ही है। बोलो यस और नो। तो इसने सेमी ड्यूरेबल का मतलब बोला सर जब बहुत कम भी नहीं चलते बट बहुत ज्यादा भी नहीं चलते, इससे उनका नाम दिया सेमी ड्यूरेबल। क्या नाम दिया बेटा? जैसे फाइनल्स के पहले क्या होते हैं ऋषभ? फाइनल्स के पहले क्या होते हैं? प्री बोर्ड्स नहीं, सेमीफाइनल्स। उसको प्री बोर्ड याद आ रहा है, सही बात है। तो बेटा इसलिए ड्यूरेबल के पहले क्या हो गया बेटा? सेमी ड्यूरेबल। क्या हो गया बेटा? सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब पढ़ रहा है बच्चा, उसको सेमीफाइनल ये याद नहीं आता, उसको प्री बोर्ड याद आती है। अगली प्री बोर्ड 3 तारीख से है। 3 कौन सी? जनवरी। हाँ हाँ, किसका बात करते हैं? ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। तो सेमी ड्यूरेबल आपको बता दिया। सर थर्ड आते हैं जिनका नाम है नॉन ड्यूरेबल। क्या आता है बेटा? नॉन ड्यूरेबल। सर जिनकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, मैंने बेटा इसको मतलब बुक ने ही नाम दे दिया सिंगल यूज गुड्स। कौन से गुड्स बेटा? सिंगल यूज। सिंगल यूज सर एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे फूड, कुरकुरे लाए, कुरकुरे खा लिए, खत्म हो गए सर, टेढ़े मेढ़े। बोलो यस और नो राजवीर, यस और नो। तो बेटा कुरकुरे किस में आ गए? नॉन ड्यूरेबल। किस में आ गए बेटा? नॉन ड्यूरेबल। जॉनी हॉट डॉग का हॉट डॉग खा लिया तो बेटा वो क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल। क्या खा लिया? नॉन ड्यूरेबल। गुप्ता जी ठीक बोल रहे हैं ना? ठीक है सर। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो वन टाइम, ब्रेड आ गया, बिस्किट आ गया, बटर आ गया, मिल्क आ गया, जूस आ गया, सारी चीजें, आइसक्रीम भी आ गई, चॉकलेट भी आ गई, चाय भी आ गई, तो सारी चीजें बेटा क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल। क्या हो गया बेटा? नॉन ड्यूरेबल। पहला हो गया ड्यूरेबल। पहला क्या हुआ बेटा? जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल क्या बताएं? एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी भी हो गया। ठीक है। सेकंड बताया सेमी ड्यूरेबल। क्या बताया ओम? सेमी ड्यूरेबल। एग्जाम्पल एक कोई नहीं बोलेगा। ओम बताइए सेमी ड्यूरेबल में एग्जाम्पल किया जाए, कोई नहीं बोलिएगा। हाँ, फोन हो गया, और क्या हो गए? क्लोथ्स हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद जो बताया वो ऋषभ कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ऋषभ बताएगा, ओम आप मत बताइएगा। ऋषभ अभी अपन ने इसको बोला नॉन ड्यूरेबल, जिसका नाम दिया सिंगल यूज। क्या उसके एग्जाम्पल है बेटा? हाँ, फूड हो गया। ठीक है बेटा। तो बेटा अब यहाँ पे लास्ट में आता हूं जिसको आप बोलते हैं सर्विसेज। जैसे मैं आपको दे रहा हूं सर्विसेज, होता है नॉन मटेरियल। सर्विसेज कभी मटेरियल नहीं होती है, मतलब सर्विसेज आपको छू नहीं सकते हो, सिर्फ आप बैठे बैठे उसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, विच इज कॉल्ड टीचिंग। और बता दीजिए जरा सर्विसेज में और कौन कौन सी चीजें आएंगी? ये क्या बोला? मैगी। बैंकिंग, बैंकिंग, हाँ बैंकिंग हो गया, सही बात है। और बताइए? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पोर्टर जैसे आपको सर्विसेज देता है। और बताओ गौरी, और बताओ बेटा, एग्जाम्पल बताओ। हाँ हाँ,
CACS लॉ एडवोकेट जो आपको दे रहे हैं, मतलब जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको कुछ भी दे रहे हैं, वो सर्विसेज देते हैं। कांति क्या देते हैं बेटा? सर्विसेज। ठीक है सर, यहां तक बेटा आपसे जो बात हो गई वो बेसिक की बात हो गई। आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, और जो मेरा एजेंडा वैसे वो कल में था बट आज हम उसको लेते हैं, विच इज कॉल्ड गुरु मंत्र। बेटा इसको बहुत सीरियस नोट पे देखिएगा, ये आपको आया तो नेशनल इनकम कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, आप सिर्फ बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर नोटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे डल रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। हम यहाँ पे समझने आए, नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, या आपको अगर नहीं मिल पाते, जैसे ये वाले नोट्स शेयर नहीं हो पाते, तो आप इसका फोटो भी बाद में स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, या मेरे को बोल देंगे तो मैं स्क्रीन पे कर लूंगा, आप फोटो लेते जाइएगा। बट अभी आप समझेंगे विच इज कॉल्ड 3 गुरु मंत्र। हम इसको बोलते हैं 3 गुरु मंत्र। बुक में ऐसे कोई नाम नहीं है 3 गुरु मंत्र, वरना अपन ढूंढते रह जाए। सो गुरु मंत्र का है, अपन ने इसको बोल दिया कि जैसे गुरु एक मंत्र देता है, ऐसे मैं आपको 3 गुरु मंत्र देता हूं। कितने गुरु मंत्र बेटा? 3। अगर आपको ये 3 आ गया तो आपको नेशनल इनकम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सर 3 गुरु मंत्र ऑफ नेशनल इनकम, बहुत ध्यान से सुनना, विद प्रैक्टिकल और याद करवाते हुए चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर सबसे पहला जो बेटा गुरु मंत्र है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी नोट नहीं करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो आदित्य बहुत अच्छे से अपने को ये वाले 3 कॉन्सेप्ट देखने। बेटा सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर कॉस्ट। सर फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी सर्विसेज या कॉस्ट लगती है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। वैसे हमने कनिष्ठ का 4 पढ़ी है, लैंड, दूसरी क्या पढ़ी? लेबर, तीसरा क्या पढ़ा? कैपिटल, और चौथा क्या पढ़ा? एंटरप्राइज। क्या पढ़ लिया ओम? एंटरप्राइज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जैसे कि एग्जांपल पेश की, ये लैंड है, लैंड हो गया, लेबर जो हम आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, कैपिटल सर ने इसमें कैपिटल लगाई, और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 चीजें क्या हो गई बेटा? फैक्टर कॉस्ट। क्या हो गई बेटा? फैक्टर कॉस्ट। बोलो ना यस और नो। फैक्टर कॉस्ट में बेटा जो आप ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या ऐड करते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि बेटा जो फैक्टर कॉस्ट है, कांति बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो बेटा फैक्टर कॉस्ट है वो गुड्स और सर्विसेज पे है। किस पे बेटा? गुड्स और सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगता है तनिष्क, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स बेटा? इनकम पे जो लगेगा उसको आप डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। मेरी जो इनकम होगी उस पर जो मैं पे करूंगा उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपके पेरेंट जो अर्निंग है उन पे जो लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स क्यों? वो डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को देता हूं। किसको देता हूं? लेकिन गुड्स और सर्विसेज पे जो आप टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। यस और नो? बच्चों ने कुरकुरे खाए तो बेटा कुरकुरे में टैक्स ऐड था बेटा, तो उसने उन्होंने किसको दिया? दुकान वाले को। किसको दिया बेटा? और दुकान वाले ने बेटा गवर्नमेंट को दिया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो बेटा आप इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लेंगे तो गुप्ता जी उसके पीछे लिखा रहता है MRP ₹10, और ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल मतलब वो जो 10 रुपए का प्रोडक्ट था उसके अंदर टैक्स इंक्लूड था मतलब ऐड था, इंक्लूड था मतलब ऐड था। फिर बेटा माइनस हम लोग जो करते हैं वो करते हैं सब्सिडीज। क्या माइनस करते हैं बेटा? सब्सिडीज। बेटा गवर्नमेंट, एक एग्जांपल, गवर्नमेंट कुछ चीजों पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब आकृति होता है रिलैक्सेशन। क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन। आप में से किसने ये वाली स्कीम का नाम सुना है? प्रधानमंत्री आवास योजना। किस किसने सुना है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। कितने लाख की सब्सिडी है उस पर? एग्जैक्ट 2 लाख, 2 लाख के आसपास है। एग्जैक्ट कोई बताए बिना चैट जीपीटी करे हुए? ऋषभ फोन पे हाथ गया था बेटा इसलिए। बोलो ना रक्षित, कितनी है सब्सिडी? इट इज 2.667 या 65, 2,65,000 या 2.65 है जितना मैं समझता हूं, 2.65, 2,65,000। तो बेटा सब्सिडी के एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा मैंने कोई जमीन खरीदी जिसकी वैल्यू थी 10 लाख। कितनी थी बेटा? सर गवर्नमेंट ने मुझे रहित कितने सब्सिडी दे दी? 2.65 की मान लेते हैं। कितनी सब्सिडी दी बेटा? 67। हाँ मेरे को बस दोनों में वही डाउट था, 67। तो बेटा मुझे वो जो प्लॉट था वो कितने का पड़ा बेटा? मुझे 10 लाख का था, 2.67 गवर्नमेंट ने दे दिया। मुझे कितने का पड़ा? बोलो ना कितने का पड़ा? 8 लाख। क्यों 7 लाख? कितना होगा? 7 लाख। अरे बोलो ना यार, एक्टिव होके बोला करो यार। क्या मैंने सही लिखा है क्या?
7.33 लाख का पड़ा, तो बेटा सब्सिडी को हमेशा माइनस किया जाता है कॉस्ट में से। क्या किया जाता है बेटा? माइनस। इसलिए सर हमने गुरु मंत्र में सब्सिडी माइनस करी, तो बेटा जो आ जाता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। यशराज क्या कहा जाता है बेटा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पार्ले जी हम सब जानते हैं, पार्ले जी हम सब खाते भी हैं, और बहुत समय से, बहुत सालों से बिस्किट चल रहा है, कंसिस्टेंसी उसकी है। सर उसको बनाने में जो कीमत लगती है वो 6 रुपए लगती है। कितनी लगती है बेटा? तो 6 रुपए अवनी क्या हो गया? उसकी फैक्टर की कॉस्ट। क्या हो गया बेटा? फैक्टर की कॉस्ट। उसमें गवर्नमेंट ने बोला हम लोग टैक्स कितना ऐड करेंगे? 6 रुपए। कितना ऐड करेंगे बेटा? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे गवर्नमेंट 6 का प्रोडक्ट बना और 6 का ही ऐसा कुछ नहीं करती, बट अपने को एग्जांपल समझना है। 6 का उसका कॉस्ट है और 6 का उसने क्या लिया? टैक्स ऐड करा। गवर्नमेंट ने टैक्स ऐड करेगी कि नहीं करेगी? बोलो ना, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। फिर गवर्नमेंट ने बोला आप पार्ले जी दे रहे हो रुद्राक्ष, गवर्नमेंट ने उसको बोला पार्ले जी को आप पार्ले जी बेच रहे हो। पार्ले जी एक विथ नो ऑफेंस पुअर से पुअर भी कंज्यूम करता है और रिच से रिच भी करता है। हम आपको पर प्रोडक्ट पे 2 रुपए सब्सिडी हम देंगे, तो सब्सिडी प्लस करोगे माइनस करो? माइनस। गवर्नमेंट मेरे को दे रही है 2 रुपए हर प्रोडक्ट पे, तो इसकी मार्केट में प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपए। कितनी हो गई बेटा? 6 की कॉस्ट, 6 का टैक्स, 2 की सब्सिडी, मार्केट प्राइस हो गया 10 रुपए। बोलो, एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने गुरु मंत्र सिखा दिया। धर्म समझ में आया क्या? बोलो, याद करवाते हुए चलूंगा, ये मेरी गारंटी थी। ठीक, याद हो गया क्या? बताइए। पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस, जोर से बोलिए, जितना जोर से बोलेंगे उतना याद आएगा। फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस इक्वल टू मार्केट प्राइस। हाउस कम्स इन ड्यूरेबल गुड्स। यस बेटा, आता है। ठीक, तो आपको ये याद हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस एग्जाम्पल को आपके लिए रब कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आज मैं अगर कुछ नहीं करा पे सिर्फ गुरु मंत्र भी करवा दिया तो मेरा एजेंडा कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से सुनना। क्या फैक्टर कॉस्ट को मैं एफसी लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो ना, फैक्टर कॉस्ट को क्या लिख दें? एफसी। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स को मैं आईटी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गौरव सब्सिडी को बेटा मैं एस लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मार्केट प्राइस को मैं लिख देता हूं एमपी। क्या लिख देता हूं बेटा? ये बेटा इकोनॉमिक्स नहीं बताया कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तभी तो सर एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी होता है। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। अरे सुना है एनएनपीएफसी एनडीपी? जो बहुत दिमाग खराब करते हैं सर, पता नहीं कहां से क्या एफसी आ जाता है, कहां से क्या एमपी आ जाता है, समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको इसलिए तो मैं इजी बता रहा हूं, बहुत इजी, बहुत आराम से चलेंगे। बोलो, तो फैक्टर कॉस्ट को क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में? बोलो, क्या लिखा बेटा? एफसी। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या लिखा? सब्सिडी को क्या लिखा? एस। और मार्केट प्राइस को क्या लिखा? एमपी। ठीक, ये तो बेटा आपने एमपी निकाला। क्या बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बताना और लिख रहा हूं, और बीच में और क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं एमपी, क्या लिखूं बेटा? ये जो एमपी था इसको लिखा। क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करूं, क्योंकि मैंने उसको इक्वल टू को उधर भेज दिया। सब्सिडी को मैं प्लस करूं और इक्वल टू एफसी लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ नहीं किया, इधर का उधर कर दिया। बेटा ये जो आईटी प्लस में था मैंने उधर भेजा आदित्य, तो वो क्या हो गया? माइनस आईटी। और ये सब्सिडी माइनस में था, मैंने उधर भेजा, तो क्या बन गया? प्लस सब्सिडी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। बोलो, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? नहीं। ठीक, एक बस मेनली इसमें सब कुछ हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा, मैं उसके लिए स्टार मार्क कर रहा हूं, अभी आपको नहीं बता रहा हूं कि अभी बता दें, ताकि एक गुरु मंत्र अच्छे से पक्का हो जाए। अभी बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिखना चाहता हूं बेटा? बेटा कभी भी कोई नेट शब्द है ना, नेट NET नेट, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको क्लास 11 याद दिलवाऊंगा मैं। कभी भी आदित्य, कभी लाइफ में कोई नेट शब्द आए ना, समझ लीजिएगा कोई चीज माइनस होके वो अमाउंट आया है। मैं डीमार्ट जाता हूं, वो कहता है सर ये ऑफर है, इस पे ये ऑफर है, इस पे ऑफर है। मैं बोलता हूं भैया नेट अमाउंट बता दीजिए। नेट अमाउंट मतलब कट पीट के कितना फाइनल अमाउंट बच रहा है, नेट बता दीजिए। नेट का मतलब कभी भी आए कोई चीज किसी चीज में माइनस हुई है तो नेट अमाउंट आया है, ये बात पक्की कर लीजिए। ओम क्या पक्की करेंगे? किसी भी कोई चीज में कोई चीज माइनस हुई है तो कौन सा अमाउंट आया है बेटा? नेट अमाउंट। तो यहाँ पे है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट बेंच अथर्व, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, अरे एनर्जी है कि नहीं है, कि धीरे धीरे अपन एकदम, बोलो लास्ट बेंच है कि नहीं? इधर से लास्ट पेस वाले, यस और नो? अरे आवाज नहीं है, यस और नो? ऐसा होना चाहिए। है कि नहीं एनर्जी? रुद्राक्ष नींद तो नहीं आ रहा है?
हाँ, आत्मिक ध्यान रखना, कभी इसको नींद आते है तो थोड़ा सा आप इसको जगा देना। ऋषभ, ओम का ध्यान रखना, कभी सोए तो आप थोड़ा सा। तनिष्क का शिक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि बैक पे तो वो समेट ही गई है बिल्कुल। बोलो, आ रहे नहीं? बिल्कुल अब आने नहीं देंगे, हमारी क्लास में मुश्किल है। पावनी यस और नो? अरे पावनी यस और नो? गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए सर, तो बेटा आगे बढ़ा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यस और नो? यस सर। मतलब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो ऊपर हाईलाइट करूंगा इतने पोर्शन को बेटा मैं क्या कहता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दिखाता, सिर्फ इतने पोर्शन को मैं कहता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहता हूं बेटा? नेट इनडायरेक्ट। मतलब सर अगर मैं ये ना लिखूं और लिख दो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो भी गलत नहीं कह सकता कोई। यस और नो? तो इसी से रिलेटेड मैं आपको लिखकर बताता हूं कि सर इसको और कैसा लिखा जाए। इसको आप कह सकते हो, सॉरी, इट्स ओके। इसको आप क्या लिख सकते हो दूसरा फॉर्मूला के तरीके से? दूसरा नहीं, पहले ही चल रहा है। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसको इस भी तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपको क्यों इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूं बेटा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें घुमा के देता है। ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो सामने वाला आपको घुमा नहीं सकता। ठीक, तो इसको बेटा मैं और क्या, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट को एफसी लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो, फैक्टर कॉस्ट को एफसी लिखो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एनआईटी लिखो तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इक्वल टू मार्केट प्राइस को एमपी लिखो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सर एक और फॉर्मूला बन गया, एफसी प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस। एफसी प्लस इक्वल टू, ऋषभ क्या बोला बेटा मैंने? ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला, एफसी क्या होता है बेटा? एनआईटी क्या होता है बेटा? ऋषभ है क्या सब आप लोग? हाँ। एमपी क्या होता है बेटा? ठीक है, एफसी प्लस एनआईटी इक्वल टू एमपी। बेटा इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं, एमपी माइनस एनआईटी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये आपका फुल फ्लेजेड पहला गुरु मंत्र। आराम से 1 मिनट लीजिए और देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट आ रहा है एक भी पॉइंट में, नहीं हो सकता बेटा, ये एप्पल नोट से नहीं हो, इसलिए मैंने फुल फ्लेजेड पे बताया बेटा आपको। शिक्षा समझ में आया क्या बेटा? फैक्टर कॉस्ट में अपन टैक्स ऐड करते हैं, सब्सिडी माइनस टू मार्केट प्राइस, टैक्स माइनस सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। यही बताया। आत्मिक बोलो ना, आया क्या? अरे बोलो आया क्या? ठीक है, पहला गुरु मंत्र कंप्लीट। किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। चलो सेकंड की तरफ चलते हैं सर। सेकंड जो गुरु मंत्र है बेटा वो कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहा जाता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम मतलब कंट्री के अंदर जो इनकम कमाई है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या कहा जाता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब वो अभी के लिए अपन समझ लीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कहा जाता है बाहर की इनकम, मतलब बाहर की। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दीजिए एनएफईआ। क्या कह दीजिए बेटा? एनएफईआ। एनएफआईए बोल दीजिए, एनएफईआ बोल दीजिए, बोलो ये इजी। तो बेटा कंट्री के अंदर की इनकम और कंट्री के बाहर की इनकम, सर टोटल मिला के यशराज क्या हो जाते हैं? नेशनल इनकम। क्या हो जाता है बेटा? नेशनल इनकम। सपोज सर मैं इंडिया में भी पढ़ा था तो जो मेरी इंडिया की इनकम है वो हो गई डोमेस्टिक इनकम। मेरे लेक्चर्स बाहर भी मैं देता हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो वो हो गई एनएफईआ। वो क्या हो गया बेटा? एनएफईआ। टोटल मिला के रुद्राक्ष जो इनकम हो गई उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल इनकम। ओम याद रहेगा क्या? ओम आपको एक चीज याद आनी चाहिए, मैंने ऊपर भी बताया था, जब भी शब्द नेट आ जाए मतलब कुछ माइनस हुआ है। बेटा यहाँ भी एक शब्द आ गया नेट। क्या आ गया बेटा?
नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफिया को कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, एनएफिया को क्या कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर हमें तो आप एग्जांपल से समझेंगे, हमको पढ़ लीजिएगा, जब बिल्कुल दिमाग में बैठ गया तो गौरी अपन सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से थी वहां से मेरा एनएफआई जो हुआ वो हुआ 10 करोड़। कितना हुआ बेटा? सर ये 10 करोड़ नहीं हुआ था, वास्तव में ये हुआ था 12 करोड़। कितना हुआ था? मतलब मेरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ था? 12 करोड़। कितना हुआ बेटा? 2 करोड़ मैंने टैक्स दे दिया। कितना दे दिया बेटा? टैक्स दे दिया। तो सर जो इनकम होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो आप टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम तो फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है? एनएफिया। क्या आ जाता है बेटा? एनएफिया। फ्रॉम माइनस 2, फ्रॉम माइनस, अरे बोलो ना प्रकेश, फ्रॉम माइनस, प्रकेश फ्रॉम माइनस 2, यस और नो? अरे ठीक है ना, और क्या? चलो यस और नो, वो तो इंडियन इकोनॉमी में तो और खतरनाक है। चलिए अपन एलसीएल दाल वाल की बात करेंगे, दाल चावल की बात इंडियन इकोनॉमी में, सीबीएसई वालों को अच्छा लगेगा। चलिए इंडियन इकोनॉमी में चलिए सर। तो सर दूसरा गुरु मंत्र होता है खत्म। दूसरा गुरु मंत्र हितिशा क्या कहता है? सर डोमेस्टिक इनकम, उसमें आपने ऐड क्या किया? एनएफिया। क्या ऐड किया बेटा? अरे पता ये बहुत बहुत टफेस्ट टॉपिक है, मतलब बच्चे और टीचर्स इसमें हार जाते हैं बेटा। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद करवा दो, याद करवा दो। ठीक है, बोलो ना प्रकेश, यस और नो? सीधे बेटा, बेटा प्रकेश जगह नहीं है क्या बेटा? वहां से उठ जाओ बेटा, जल्दी उठाओ। प्रकेश को बाहर आने दो बेटा, इधर से सेकंड बेंच पे आ जाइए, रहत के आगे। आप प्रकेश आगे ही बैठा करो बेटा, उधर उनके साथ बैठना ही नहीं। ठीक है पक्का? नहीं आपने कुछ नहीं बोला, वही बोल रहे हैं प्रकेश, ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो बेटा ये जो गुरु मंत्र हुआ ये क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफिया, प्लस, और एनएफिया होता है बेटा फीफा माइनस फीटा। क्या होता है बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को बोलते हैं फीटा। क्या बोलते हैं बेटा? अरे सबके स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड कर दो, FITA फीटा, FIFA फीफा, और आगे हो गया एनएफिया, एनएफिया का भी फुल फॉर्म लिख दिया। बोलो। तो सर कंट्री की इनकम और कंट्री के बाहर की इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? और बेटा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो होता है फ्रॉम माइनस 2। 1 मिनट इसके लिए भी देता हूं, आप ये गुरु मंत्र भी देख लीजिए। आदित्य समझ में आया? आत्मिक को आ गया समझ में बेटा? देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है वो अभी पूछ सकता है। अरे बोलो, कोई डाउट नहीं है? चलिए सर लास्ट गुरु मंत्र की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड गुरु मंत्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, इसमें आपको मैं क्लास 11 याद दिला दूंगा। सर मैं नीचे उसको बनाना चाहता हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। क्लास 11 में बेटा आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, बोलो ना, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बोलो ना यार, मजा आता था कि नहीं बनाने में? बोलो। अरे अच्छा लगता था कि नहीं लगता था ट्रेडिंग? नहीं अच्छा लगता था। किस चीज को अच्छा लगता था सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना? किस चीज को अच्छा नहीं लगता था सर? ट्रेडिंग, फिर PNL, फिर ये वो नहीं अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात। तो सर आप चलो मैं आपको याद नहीं दिला रहा, मैं सिर्फ आपको एक रिकॉग्नाइज करा रहा हूं एक टॉपिक। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपके क्या होते थे? क्लोजिंग स्टॉक होता था और इवन आपका सेल्स होता था। आप माइनस करके बेटा यहाँ आपका आ जाता था क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता था बेटा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। कनिष्ठा क्या आ जाता था बेटा? टू ग्रॉस। वो आपको रखने के लिए दिया है। चलिए
तो आज क्या आ जाता था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें लास्ट सेकंड पेज पे मैं भी हूं, देखा क्या आपने? नहीं देखा? हाँ, बताने की बात नहीं है, मुझे पता है। अपन पढ़ ले बेटा, चलिए आगे बढ़े। अरे बोलो ना यस और नो। यस सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आर्यन अपन क्या करते थे बेटा? पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, पीएनएल में, और यहां पे आ जाता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ना बाय ग्रॉस। अरे बोलो ना यार गुप्ता जी, ये याद है कि नहीं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट अपन ट्रांसफर करते थे, टू को अपन बाय में ट्रांसफर कर देते थे। बोलो ना बेटा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो क्या निकल के आता था बेटा? टू नेट प्रॉफिट। टू नेट मतलब अभी अपने को ये समझ में आ गया, ग्रॉस में खर्चे माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट आता था। ग्रॉस में क्या माइनस करते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो नेट आता था बेटा। लास्ट गुरु मंत्र भी यही कहता है, ग्रॉस ग्रॉस या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस माइनस, यहां पे खर्चा बेटा एक ही है, ग्रॉस माइनस, मैं वो बाद में लिखता हूं, ग्रॉस माइनस समथिंग इक्वल टू नेट, इक्वल टू, रुद्राक्ष अभी तो बताया, नेट शब्द जब भी आता है तब भी कुछ माइनस होके ही नेट आया है। तो बेटा यहाँ पे जो ग्रॉस में, यहाँ पे तो बहुत सारे खर्चे थे बेटा, बोलो ना यस और नो। ग्रॉस में खर्चे माइनस करके कनिष्क का क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। क्या निकलता था बेटा? यहाँ भी सर ग्रॉस में माइनस करके नेट इन्वेस्टमेंट निकल रहा है। बोलो ना बेटा, एक ही चीज माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। क्या माइनस करेंगे बेटा? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट, इक्वल टू नेट। बोलो ना यस और नो। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक मेरा बिजनेस चल रहा है, वहां पे बेटा मैंने 10 लाख की एक आपकी लोडिंग गाड़ी ली बेटा। उसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 10 लाख का किया। कितने का किया यशराज? बोला ना कितने का किया? 10 लाख। सर आज जब मैं 5 साल बाद देखता हूं तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट, मतलब वो जो अमाउंट है वो हो गया 5 लाख। क्या हो गया बेटा? सर क्या, किस चीज से उसकी वैल्यू कम हो गई बेटा? तो डेप्रिसिएशन लग गया 5 लाख। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा, ये 3 आपके हो गए। मैं आपको 3 एक बार आराम से देखने के लिए दूंगा। हाँ, एक चीज और हो गई बेटा, कई बार डेप्रिसिएशन को बेटा बहुत ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन अलग अलग नाम से भी आपको आ सकता है। 2 ही नाम होते हैं डेप्रिसिएशन के, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। बस ये 2 नाम से डेप्रिसिएशन। अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया शिक्षा तो उसको आप डेप्रिसिएशन ही मानना, और अगर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया तो भी आप उसको क्या मानना? डेप्रिसिएशन। अरे बोलो, अपना एक घर का नाम होता है कि नहीं होता है? ऑफिशियल एक अलग नाम होता है, घर का दूसरा नाम होता है। बोलो ना, प्यार से अपने को बुलाते हैं ना, चुन्नू मुन्नू के जो भी बोलते हैं, XYZ जो भी बोलते हैं। बोलो, मेरा भी घर पे नाम है, बताऊंगा नहीं लेकिन मैं। बोलो अरे यस और नो। ठीक, तो बेटा ये आपके 3 गुरु मंत्र हो गए। एक आध मिनट के लिए देख लीजिए, सांस लीजिए। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने 3 गुरु मंत्र सीख लिए। मैं एक आधे मतलब 10-10 सेकंड के लिए एक बार वापस कर रहा हूं, आपसे रिवाइज कर दीजिए। मैं एक आपको प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा। बोलो, आराम से आप देख लीजिए बेटा, आराम से देख लीजिए। पहला गुरु मंत्र रिवाइज कर लीजिए, यही आपको याद हो जाए। क्या याद किया बेटा? मेरे साथ रिवाइज करते जाइए, आप तो करेंगे नहीं, मैं ही आपको रिवाइज कराता हूं। बोलो, पहला क्या किया बेटा? फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या कहा जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहा जाता है बेटा? नेट। सेकेंड जो होता है बेटा वो होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFER इक्वल टू, और आपके सामने रुद्राक्ष बोलते जाओ ना यार, डोमेस्टिक प्लस NFER इक्वल टू, NFER कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। थर्ड की चरत चलते हैं बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। 3 गुरु मंत्र याद हो गए। ठीक सर, इसको प्रैक्टिकल क्या किया जाता है वो बता दीजिए। बस प्रैक्टिकल दूंगा और आपको छुट्टी करूंगा। ठीक, 2-3 मिनट का प्रैक्टिकल प्रोबेबली होगा। मैं 1 मिनट बस आपसे लूंगा, आप भी अगर पानी पीना चाहें। हम एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे और फिर आपको छुट्टी करेंगे।
फैक्टर कॉस्ट कैसे आ रहा है बेटा? एक्चुअली क्या हुआ, जो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ये रेड में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट शब्द कैसे निकला बेटा? कि उसमें सब्सिडी माइनस हो चुकी है। जब ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो वापस क्यों करेंगे बेटा? हाँ, मैंने कुछ फॉर्मूला एक ही है बेटा, नाम क्या है मैं भूल रहा हूं। नाम क्या है आपका बेटा? अथर्व। फॉर्मूला एक ही है, बस मैंने इधर उधर कर दिया बेटा। फॉर्मूला एक ही है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। सुनो देखो अथर्व, बस इतने इतने को देखो बेटा, एक में सुनना, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। बेटा मैंने क्या करा, इनडायरेक्ट टैक्स को उधर भेज दिया। आपको पता है जब इक्वल टू के उधर जाता है तो कोई चीज माइनस में हो जाती है, आगे इधर प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगी? देखो मैंने माइनस कर दिया मार्केट प्राइस में बेटा, फिर इधर सब्सिडी माइनस में थी, इधर आके क्या हो जाएगी बेटा? और कोई डाउट है? और कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं? ये वाला बेटा, नीचे वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं? हाँ, कौन सा वाला बेटा? हाँ बेटा देखो फॉर्मूला क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसमें सब्सिडी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये जो बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही ये वाला देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। उसमें सब्सिडी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तभी तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आए। नहीं आया समझ? पक्का बोलो, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको मैं जो बता रहा हूं वो सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया पावनी, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। या ऐसे स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तो एक एक बच्चे का फेस रिएक्शन, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट से जूझ रहा है, एक एक चीज समझ में आ जाती है। लास्ट पे बैठा भी, लास्ट पे बैठा फ्रंट तो आता ही है, लास्ट पे भी आ जाता है। वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसको समझ आया या नहीं आया, सब कुछ आ जाता है। उसका कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा मन का दर्पण होता है, जो मन में चल रहा है चेहरे पे, मतलब आपको समझ आया तो भी आपका फेस कॉन्फिडेंस से बोलेगा, नहीं आया तो भी आपका से बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं कि आत्मिक 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 ये जो आप इधर 3 गुरु मंत्र सीखे, ये काम कहाँ थे सर? बस 2 मिनट लूंगा और आपकी छुट्टी, ताकि आप टाइम से पहुंच भी जाएंगे। सुनिएगा बेटा, आपको क्वेश्चन में जीडीपी एमपी देके रखा है। क्या देके रखा है बोलो ना? जीडीपी एमपी। सिर्फ इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, सिर्फ इधर जीडीपी एमपी देके रखा है, यस और नो? और सर आपको जाना कहां है? एनएनपीएफसी जाना कहां है बेटा? बेटा अभी के लिए मतलब हमेशा के लिए बेटा, मान लीजिए एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। क्या होता है बेटा? मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम दी है या ग्रॉस जीडीपी दिया है और आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट होना है। रक्षित मैं बच्चों को इस प्रकार समझाता हूं कि अभी आप कहां खड़े हैं? अभी आप इंदौर में हैं। अभी आप कहां हैं बेटा? देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। तो आप कहां खड़े हैं? इंदौर। कहां खड़े बेटा? और जाना कहां है आपको बताओ? अपन कहां चले बताओ? कहां लेके चले आज आपको बताओ? हाँ कहा ऐसा बोलो जो मैंने नाम सुना। कहां चले बोलो? कहां लेके चले आपको? हाँ, गोवा को छोड़ के बाकी सब आप बोल सकते हैं, बोलो। अपन चलते हैं शिमला। कहां चलते हैं अपन? शिमला। अरे बोलो ना, यस और नो? ओम, अपन इंदौर में है और अपने को कहां चलना है? ओम बोलो। इंदौर नहीं चलना है बेटा, बेटा इंदौर में तो है अपन। कहां है अपन? कहां है ओम बेटा? बेटा अपन इंदौर में, अपने को शिमला जाना है। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप टेम्परेचर कहाँ का देखेंगे? इंदौर का देखेंगे कि शिमला का देखेंगे? तो जहां जाना होता है ना बेटा, वहां पे अपनी नजर होती है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है। अपन कोई रिलेटिव होता है तो यशराज कई बार पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, सब ठीक है ना, और सारी चीजें अपन पूछ लेते हैं। ठीक बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपने, मतलब सच बताऊं, आप हैं अभी जीडीपी एमपी पे। किस पे बेटा? जीडीपी एमपी। आपको जाना कहाँ है? एनएनपीएफसी। कहाँ जाना है बेटा? नोट मत करिएगा, 2 मिनट और लूंगा, सिर्फ आपको मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं बेटा। यहां पे छोटे पन में लिखा है एमपी। क्या लिखा है बेटा? और यहां पे लिखा है एफसी। क्या लिखा है बेटा? आपको एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है। अथर्व किस में कन्वर्ट करना है?
मतलब सर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। आर्यन बताओ ना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आईटी माइनस और सब्सिडीज। पहला गुरु मंत्र हो गया। जैसे ही आपने एमपी में माइनस आईटी और एस करा, वो हो गया एफसी। क्या हो गया बेटा? आप एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम, 3 कदम बढ़ने मतलब 3 गुरु मंत्र बेटा। फिर आपने देखा सर यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है सर यहाँ पे भी पी और वहां पे भी पी। इसको चेंज ही नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, पी का मतलब क्या होता है? बी के आगे पी लगा है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एन के आगे पी लगा है तो नेशनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कभी चेंज नहीं करना। रक्षित अपन एक एक चीज कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। बीच में लिखा है डी, क्या लिखा है बेटा? और अपने को किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट बेंच किस में कन्वर्ट करना है? एन में। दूसरा गुरु मंत्र डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है। कनिष्का किस में कन्वर्ट करना है? डोमेस्टिक से नेशनल। मैं प्लस क्या कर दूं बेटा? एनएफईआर। क्या ऐड कर दूं बेटा? आपको बताया था बेटा, डोमेस्टिक में एनएफईआर ऐड होता है तो नेशनल इनकम होता है। बोलो ना यस और नो? यस सर। सर एनएफईआर वैसे होता है फीफा माइनस फीटा। बोलो फीफा माइनस फीटा। सर लास्ट कन्वर्जन यहां पे लिखा है जी। क्या लिखा है बेटा? बोलो बोलो क्या लिखा है? जी। और आपको क्या करना है? कन्वर्ट एन। क्या करना है? कन्वर्ट। लास्ट गुरु मंत्र पढ़िए। ग्रॉस से जी से एन में क्या माइनस किया था? जैसे आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया वैसे ही वो हो गया एनएनपीएफ। क्या हो गया बेटा? पहुंच गए कहां? अरे शिमला। बोलो आया क्या समझ में? बोलो ना यार। एक बार यहां पे आपको समझा देता हूं, सुनिएगा। वहां था एमपी, वहां क्या था बेटा? आपको कन्वर्ट किससे करना है? एफसी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बोलो यस और नो? सर बीच में लिखा है डी और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? एन। क्या लिखा है बेटा? आपने प्लस कर दिया एनएफईआर। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से। सर लास्ट में वहां लिखा है जी। क्या लिखा है बेटा? और यहाँ पे क्या लिखा है? एन। क्या लिखा है? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन। यहां 3 गुरु मंत्र काम आते हैं। बोलो यस और नो? कल मुलाकात करेंगे सेम समय पे नेशनल इनकम के मेथड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।